एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं उसी सब्जेक्ट के एक टॉपिक को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ही नहीं बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप इसे ध्यान लगा के सुनेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं रिट, जुडिशियल कंट्रोल थ्रू रिट्स, मीनिंग, देयर टाइप्स। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, रिट्स जो है आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट के अंदर पावर देता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकते हैं। रिट क्या होता है दोस्तों? रिट होता है एक कोर्ट का ऑर्डर जिसके अंदर डायरेक्शन दी जाती है किसी पर्सन को, किसी अथॉरिटी को कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब जब हमने रिट का मतलब समझ लिया है तो हम देख लेते हैं कि कौन से प्रोविज़न में हमें ये राइट दे रखा है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है और आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट इशू कर सकता है। रिट कब इशू की जाती है? जब आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स चैप्टर 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक हमारे जितने फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके वायलेशन पर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंडर और आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट, और रिट इशू करवा सकते हैं कोर्ट से कि हमारे राइट का वायलेशन हुआ है, उसे रोका जाए या उस पर्सन या उस अथॉरिटी को डायरेक्शन दी जाए कि वो उस एक्ट को करे या ना करे। ये किस मैक्सिम पे बेस है? यहाँ ये किस मैक्सिम पे बेस है? ईबी जस उबी रेमेडियम। यहाँ पर यूएम नहीं आएगा, आप कट कर लीजिएगा। मैक्सिम है ईबी जस उबी रेमेडियम, यानी कि इसका मतलब है वेयर देयर इज़ अ राइट देयर विल बी अ रेमेडी। जहाँ कहीं राइट है वहाँ रेमेडी भी है। राइट है तो ऑब्वियस सी बात है कभी उसका वायलेशन भी होगा, वायलेशन होता है तो उसके लिए रेमेडी भी है। और एक और बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के ऊपर रिट्स इशू कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंदर फंडामेंटल राइट्स प्लस लीगल राइट्स के वायलेशन होने पर भी रिट्स इशू कर सकता है। तो रिट्स के मामले में किसका ज्यूरिसडिक्शन बड़ा है? हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए इशू करता है, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स प्लस लीगल राइट्स और अदर राइट्स भी। रिट का हमने मतलब समझ लिया। रिट होती है 5 तरह की: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोबेशरी, सर्शरी एंड क्वो वारंटो। आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में सिर्फ एक रिट को, बाकी के पार्ट्स में हम अनदर रिट्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हेबियस कॉर्पस से। हेबियस कॉर्पस एक लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी और टू प्रोड्यूस अ बॉडी। याद रखिएगा, हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी और टू प्रोड्यूस अ बॉडी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करती है उसे विदिन 24 आवर्स नियर बाय मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है। ये वाली रिट कब इशू की जाती है? जब पुलिस ने आपको बिना किसी किसी ग्राउंड के, बिना किसी वजह के अनलॉफुली डिटेन कर लिया है और 24 घंटे के अंदर नियर बाय मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया है, तब ये रिट इशू की जाती है। ये कोर्ट का ऑर्डर है जिसके अंदर कोर्ट बुलाती है उस पर्सन को, मतलब कि उस अथॉरिटी को बुलाती है कि आपने ये बताइए किस ग्राउंड पर और कितने बेवजह आपने जो अनलॉफुल डिटेंशन किया है वो किस ग्राउंड पे किया है और आपने उसे अभी तक प्रेजेंट क्यों नहीं किया, तब ये रिट लगाई जाती है। टू ब्रिंग दैट पर्सन बिफोर द कोर्ट एंड टू लेट द कोर्ट नो बाय व्हाट अथॉरिटी ही हैज़ डिटेन्ड दैट पर्सन। इफ द डिटेंशन इज फाउंड टू बी विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन, द पर्सन इज टू बी ऑर्डर्ड टू रिलीज द पर्सन। इसका मतलब ये है, कोर्ट बुलाता है उस अथॉरिटी को, उस पर्सन को, या फिर पुलिस मान लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल मान लीजिए पुलिस वाले को बुलाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा
कि उसने किस अथॉरिटी से उस पर्सन को डिटेन किया है। फिर वो बताएगा कि जी मैं पुलिस, मतलब कि इसने ये क्राइम करा है। उससे पूछा जाएगा कि आपने जो इसे डिटेंशन दी है, इसे मतलब कि आपने डिटेन किया है, वो अगर बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन, बिना किसी लीगल वैलिड ग्राउंड के होगा, तो उस पर्सन को ऑर्डर दिया जाएगा कि आपने जिस पर्सन को पकड़ा है उसे रिलीज़ किया जाए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस रिट का? टू प्रोवाइड अ क्विक एंड इमीडिएट रेमेडी फॉर द रिलीज फ्रॉम अनलॉफुल डिटेंशन। जब भी कभी अनलॉफुल डिटेंशन होती है, उस मामले में क्विक और इमीडिएट रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए ये रिट इशू की जाती है। कौन अप्लाई कर सकता है? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चरणजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने ये पाया कि एप्लीकेशन जो हेबियस कॉर्पस वाली रिट है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है जिस पर्सन को पकड़ा गया है वही लगाएगा रिट। उसके बिहाफ पर, जो प्रिजनर है उसके बिहाफ पर भी उसका कोई रिलेटिव, उसका कोई फ्रेंड भी ये रिट लगा सकता है, कोर्ट में जाकर ये रिट फाइल कर सकता है। या फिर कोर्ट खुद सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकती है, सुओ मोटो ले सकती है इस रिट को इशू करने में। यानी कि कोर्ट अपने आप ही, सुओ मोटो मतलब अपने आप कॉग्निजेंस लेकर कि हाँ किसी पर्सन को इलीगली डिटेन किया गया है, उसके लिए सुओ मोटो ले सकती है। या फिर वो पर्सन खुद लगा सकता है, दूसरा उसके बिहाफ पर कोई लगा सकता है, रिट इशू कोर्ट में फाइल कर सकता है, तीसरा सुओ मोटो कॉग्निजेंस से। दोस्तों ग्राउंड्स देख लेते हैं। ट्रेडिशनल फंक्शन, यानी कि पहला ग्राउंड तो यही है इस रिट का कि अनलॉफुल डिटेंशन से बचाने के लिए ये रिट इशू की जाती है। दूसरा केस लिख लीजिए, सुनील बत्रा वर्सेस, हम केस लिख लेते हैं, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 का केस है दोस्तों। इसके अंदर क्या था, अगर जेल में किसी पर्सन को इनह्यूमनली ट्रीट किया जा रहा है, उसे टॉर्चर किया जा रहा है, तो आप ये केस मतलब कि ये मेंशन कर सकते हैं, इसलिए भी ये रिट लगाई जा सकती है। तीसरा है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि अरेस्ट जो है वो वैलिड रीज़न पे होना चाहिए, बेवजह नहीं होना चाहिए, विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए, तब भी ये रिट इशू की जा सकती है। तो ये थी हमारी हेबियस कॉर्पस की रिट, जिसका मतलब था टू हैव और टू प्रोड्यूस अ बॉडी। अगर किसी पर्सन को विद इन 24 आवर्स अरेस्ट होने के बाद नियर बाय मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट नहीं किया जाता, तब ये रिट लगाई जाती है कोर्ट में। ये 3 तरह से हो सकती है। कौन इशू करवा सकता है? पहला, जो पर्सन इलीगली विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन डिटेन है वो, या उसके बिहाफ पे कोई, या तीसरा कोर्ट खुद सुओ मोटो ले सकती है। बस इतनी सी थी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आएगा, लेकिन अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर।